नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विश्व भारती एजुकेशनल ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल पर। और हम इस चैनल के माध्यम से प्रत्येक वीडियो में किसी कोर्स के विषय में हम जानकारी देते हैं। आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में, अर्थात नेचुरोथेरेपी के बारे में। प्राकृतिक चिकित्सा एक अनूठी चिकित्सा प्रणाली है जो हमारे शरीर से विकारों को दूर करती है, साथ ही साथ हमारे मानसिक और आध्यात्म की तरफ मानसिक स्थिति को सुदृढ़ करती है और हमें आध्यात्म की तरफ ले जाती है। इसमें जड़ी बूटियों के द्वारा और प्रकृति ने जो हमें हवा, पानी, मिट्टी जो हमें प्रदान किया है, उसी की सहायता से हम मनुष्य के शरीर का इलाज करते हैं और इससे हमेशा के लिए वो विकार दूर हो जाता है। जैसे कि एलोपैथिक दवाइयों में हम देखते हैं कि एलोपैथिक दवाइयों से उस समय के लिए तो हमें आराम मिल जाता है, परंतु कुछ समय बाद वह बीमारी दोबारा हमें दिखाई देने लगती है। दूसरी बात, एलोपैथिक दवाइयों के हमारे साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, उससे हमारे शरीर में और भी असर पड़ता है। आदिकाल से हमारे भारतवर्ष में प्राकृतिक चिकित्सा का उपचार किया जाता है। आपको एक घटना बताता हूँ। जब समुद्र मंथन हुआ, उस समय समुद्र मंथन में विष प्राप्त हुआ और उस विष को शिव जी ने ग्रहण किया, ये हम सब जानते हैं। और हमें पता है उन्होंने इस विष को गले में रोक लिया, जिस कारण उन्हें नीलकंठ कहा जाता है, उनका गला नीला हो गया। और उस विष का असर जब उनके दिमाग पर पड़ा तो उन्हें मूर्छा आ गई। उस मूर्छा के समय देवता लोग घबरा गए। तब आदि देवी ने एक उपचार बताया कि इनके सर पर जड़ी बूटियों से उपचार किया जाए और जल की निरंतर धारा उस पर डाली जाए। और तब देवताओं ने इनके सर पर जहर के असर को कम करने के लिए, विष के असर को कम करने के लिए धतूरा और भांग रखा और साथ में निरंतर जल चढ़ाते रहे, जिससे उनकी मूर्छा टूट गई। यही कारण है कि जब हम शिवरात्रि में या शिव जी की पूजा करते हैं तो धतूरा, भांग चढ़ाते हैं, साथ में जल अभिषेक करते हैं। और वही प्रचलन अभी तक, वही जो उनकी बीमारी दूर की थी, वही शिव जी को खुश करने के लिए आज भी किया जाता है। तो मेरा कहना यह है कि प्राकृतिक चिकित्सा का जो प्रदान किया हमें भारतवर्ष ने, वो आदिकाल से चला आ रहा है। और प्राकृतिक चिकित्सा का ये फ़ायदा होता है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो अगर आप लोग सही से प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाते हैं तो आपकी वो बीमारियां दूर हो जाती हैं। अब प्राकृतिक चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल खोलना के लिए कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए, वो हम आपको बताते हैं। इसके लिए पहला कोर्स आता है DNYS, डिप्लोमा इन नेचुरोथेरेपी एंड योगा साइंस। ये 3 वर्षीय पाठ्यक्रम है, जिसमें प्रत्येक वर्ष इसमें एक परीक्षा होती है और उसमें प्रैक्टिकल भी होता है। 3 वर्ष के पाठ्यक्रम के बाद आप अपना नेचुरोपैथी हॉस्पिटल खोल सकते हैं या किसी नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में आप नौकरी भी कर सकते हैं। नेचुरोपैथी हॉस्पिटल खोलने के लिए आपको ये कोर्स किया हुआ होना चाहिए। उसके साथ साथ दूसरा कोर्स आता है, अगर आपने स्नातक कर रखा है तो आप PGDYN कर सकते हैं। PGDYN PG डिप्लोमा इन योगा एंड नेचुरोपैथी है। PG डिप्लोमा इन योगा एंड नेचुरोपैथी है, जो 2 वर्षीय कोर्स है। इसके लिए स्नातक होना चाहिए। किसी भी विषय से अगर विद्यार्थी स्नातक है तो वह इस कोर्स में प्रवेश ले सकता है। और DNYS के लिए विद्यार्थी को 12th बायो से पास होना चाहिए। अन्यथा अगर वो बायो से पास नहीं है तो एक पेपर उसे अलग से साइंस का GK के तौर पर देना होता है, जिसके बाद वो एलिजिबल हो जाता है, वो मान्य हो जाता है DNYS करने के लिए। तो DNYS करके आप अपना नेचुरोपैथी हॉस्पिटल खोल सकते हैं। साथ ही आप सरकारी अगर नौकरी निकलती है नेचुरोपैथी में, वो आप कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी नेचुरोपैथी का कोई भी काउंसिल नहीं बना हुआ है जो कि वो रजिस्ट्रेशन होता।
सीएमओ के अंडर में इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, क्योंकि पहले भी वीडियो में हमने बताया है सीएमओ केवल उन्हीं का रजिस्ट्रेशन करते हैं जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत आते हैं। ये कोर्स मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत नहीं आता है, ये आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आता है, परंतु अभी इसके कोई रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया नहीं है। संस्था जो कराती है वही इसका रजिस्ट्रेशन दे, ये आप पहले देख लीजिएगा कि जिस संस्था से आप कोर्स कर रहे हैं वह इसका रजिस्ट्रेशन आपको दे रही है या नहीं। अगर वो रजिस्ट्रेशन देती है तो उसके बाद आप अपना नेचुरोपैथी हॉस्पिटल बहुत आसानी के साथ खोल सकते हैं। विश्व भारती एजुकेशनल ट्रस्ट में विश्व भारती योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद के अंतर्गत DNYS और PGDYN कराया जा रहा है। साथ ही साथियों, हम लोग जगह जगह पर प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र की भी स्थापना कर रहे हैं, क्योंकि प्राकृतिक हमारा मानना है कि प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए विश्व भारती एजुकेशनल ट्रस्ट हमेशा तैयार है। यदि आपके पास पर्याप्त जगह है और पर्याप्त कमरे हैं तो हमसे संपर्क करके आप अपने यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र प्रारंभ कर सकते हैं और वहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर जिन्होंने DNYS कर रखा है उन्हें रख करके आप प्राकृतिक चिकित्सालय चला सकते हैं। तो यदि अगर आप प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र खोलने के लिए इच्छुक हैं या अथवा हमारी संस्था के द्वारा प्राकृतिक चिकित्सा के कोर्स आप चलाना चाहते हैं तो आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के अंत में हमारा मोबाइल नंबर और वेबसाइट दी गई है, जिसे देख करके आप आसानी के साथ इस को सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप प्राकृतिक चिकित्सा में जाना चाहते हैं अथवा नहीं। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ और अगले वीडियो में एक नए कोर्स की जानकारी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।